start my lecture that if I say anything important, you have to highlight or underline the line. बुक लेकर बैठे साथ में. अगर आपके पास ये सेम बुक नहीं है तो पेन और पेपर जरूर ले. टेक अ पॉज, वीडियो पॉज करे और अपने पास एक पेन और पेपर रखे जॉट डाउन करने के लिए. ठीक है. सो चैप्टर 1, ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि कैसे अलग अलग सोर्सेज से हमें एंशिएंट हिस्ट्री पता चली हमारे इंडिया की, और साथ ही उस टाइम के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल अचीवमेंट्स क्या थे. तो भारत हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट नेचुरल जोग्राफिकल यूनिट. भारत हमेशा से नेचुरल जोग्राफिकल यूनिट ही था. किसी ने बनाया नहीं कि ये एरिया पर्टिकुलर भारत है. विष्णु पुराण में लिखा गया है, द रीजन विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ सी एंड द साउथ ऑफ कोल्ड टेरेन इज नेम्ड एज भारतवर्षा. जो भी एरिया नॉर्थ ऑफ सी है और साउथ ऑफ कोल्ड टेरेन है, व्हाट यू मीन बाय दैट, कि समुद्र से ऊपर और हिमालय से नीचे जो भी एरिया है उसको हम भारतवर्ष कहते हैं. तो इसका मतलब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, सारा ही भारतवर्ष था. यस, भारतवर्ष था, अखंड भारत था. पर ये अखंड भारत में कन्वर्ट हो गया ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से. नेक्स्ट फ्यू लाइंस में यही एरिया का डिस्क्रिप्शन है. नाउ द सोर्सेस टू नो द हिस्ट्री. सी, वर्चुअली हिस्ट्री कंटेन्स कॉम्प्रिहेंसिव पास्ट ऑफ ह्यूमन, वॉट एवर एरिया इट इज रिलेटेड टू. जो भी ह्यूमंस के पास्ट में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, वो सारा हिस्ट्री है. पर हम वही हिस्ट्री लिखते हैं जिस पर एविडेंसेस हो, जिस पर प्रूफ हो. इन द पास्ट, those activities of human beings which we can prove credibly on the basis of facts and evidences come under the category of history, as past cannot be manifested virtually. पास्ट वर्चुअली मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता. एविडेंसेस ऑफ फैक्ट्स हो तो ही हिस्ट्री लिखी जा सकती है. नेक्स्ट फ्यू लाइंस में यही बात बोली गई है. लास्ट थर्ड लाइन, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिस्टोरियन इज टू स्टडी ह्यूमन कल्चर. जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ह्यूमंस का, हिस्टोरियन का, वो है कल्चर को स्टडी करना, कि कैसे ह्यूमंस आए, ह्यूमन कल्चर को पढ़ना और उसके पीछे जो बेसिस है उसकी रिलायबिलिटी चेक करना. हिस्टोरियन यूजेस ऑल काइंड्स ऑफ मीडियम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पास्ट एक्टिविटीज. वो सारी इंफॉर्मेशन लेता है पास्ट एक्टिविटीज को जानने के लिए. वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. वो इंफॉर्मेशन का मीडियम होता है सोर्सेस, एविडेंस और प्रूफ, और इनके बेसिस पे ही वो रिलायबल डिस्क्रिप्शन बनाता है पास्ट का. देयरफॉर इट इज सेड दैट अ हिस्टोरियन रिक्रिएट्स हिस्ट्री. कि हिस्टोरियन का काम क्या होता है कि हिस्ट्री फिर से लिखना. कितनी अच्छी बात कही गई है. दस द बेसिक, लास्ट फ्यू लाइन्स, दस द बेसिक mantra of a historian is namulam likhyate kimchit. In other words, nothing should be written without a base. कुछ भी बिना बेस के नहीं लिखा जाना चाहिए. जो भी लिखो उसका कोई ना कोई प्रूफ और एविडेंसेस होने चाहिए. तो अगर हमारी इंडिया के इतने सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो किन सोर्सेस के बेसिस पे लिखी है? 2 सोर्सेस के बेसिस में. और वो 2 सोर्सेस है लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. फर्स्ट, लिटरेरी सोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रिलीजियस, सेक्युलर एंड वंशावलीज. रिलीजियस मतलब धर्मों के ऊपर. कौन से धर्म है हमारे? हिंदुइज्म मतलब ब्राह्मण लिटरेचर, बुद्धिज्म बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म जैन लिटरेचर. सेक्युलर लिटरेचर मतलब नॉन रिलीजियस लिटरेचर, जो किसी धर्म के नाम पर नहीं है, खुद की क्रिएशन है. या तो वो प्योर हिस्टोरिकल है, या वो प्योर लिटरेरी है, या वो रीजनल बेसिस पे एरिया वाइज लिखी गई है, या फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन लोग जो आए थे विजिट करने इंडिया में, उनके द्वारा लिखी गई है. वंशावलीज, वंशावलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी. Today first we will study about religious literature and that too Brahman literature. It is very important. See, अगर आप इंडियन हैं, अगर आप अच्छे देशभक्त हैं और आपको ब्राह्मण लिटरेचर के बारे में नहीं पता, तो ये बहुत अनफेयर हो जाएगा. और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ब्राह्मण लिटरेचर में आते हैं वेदास. वेदास हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स है.
सी वेदास आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट अमंग ब्राह्मण लिटरेचर। वेदास ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ब्राह्मण लिटरेचर में। वेदास एक वर्ड से आया है विद, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। ये एक इंटीग्रल पार्ट है हिंदुइज्म का और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृत लिटरेचर है। संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ये इंफॉर्मेशन हमें देती है आर्यन कल्चर के बारे में और उनके सिविलाइजेशन के बारे में। वेदास आर ए रिच रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, बहुत ही रिच रिजर्व है नॉलेज का। दे आर 4 इन नंबर, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। और इन चारों में सबसे एंशियंट है, सबसे पुराना है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द मोस्ट एंशियंट विच कंटेन्स 10 मंडल्स एंड 102 हाइम्स। ठीक है, सबसे पहले हम 4 वेदास के बारे में पढ़ते हैं, तो ये नेक्स्ट लाइन आपको मिस करनी है अभी, वी विल कम टू दैट अगेन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वेदास ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं, दे आर रिच रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, दे कंटेन एंटायर नॉलेज ऑफ आर्यन कल्चर and they are integral part of Hinduism. Vedas have come from the word Ved, which means to know. Now there are 4 Vedas: Rig, Yajur, Sam and Atharv. ऋग्वेदा में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। ये लिखा गया है 10 मंडल्स और 1028 हाइम्स में। Listen to me. There are 3 words which you will encounter again and again. First of all, hymns. Hymns क्या होते हैं? Then verse और prose. ठीक है, तो hymns होते हैं जो मंत्रास होते हैं। ठीक है, जो हम मंत्र बोलते हैं, मंत्रास बोलते हैं, वही hymns होते हैं। दूसरा होते हैं वर्सेस, ये भी राइम्स होती है, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग लाइन्स हमने सुनी है, तो वर्सेस और hymns एक ही बात है ऑलमोस्ट। एंड देन प्रोज। ठीक है, प्रोज होता है जो ऑर्डिनरी फॉर्म में हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक स्टोरीज, हिस्टोरिकल बुक्स, जो भी हम लिख रहे हैं वो होता है प्रोज। ठीक है, तो ऋग्वेदा वर्सेस में लिखा गया है, राइम्स में लिखा गया है, 10 मंडल है और 1028 हाइम्स है। इस वेदा ऑफ प्रेज बोला जाता है क्योंकि इसमें सारे भगवानों की प्रेजिंग्स हैं, उनके लिए मंत्रास है। आपने गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र, ये सब सुना होगा, ये सब ऋग्वेदा में है, वेदा ऑफ प्रेज। ठीक है, इसमें वो मंत्रास है जो गॉड्स के लिए हैं, या जो गॉड्स के लिए, इसमें वो मंत्रास हैं जो गॉड्स के लिए हैं, गॉड प्रेजिंग के लिए है। ठीक है, भगवान को खुश करने के लिए मेनली इसमें हिम्स दिए गए हैं। ठीक है, ये ओनली वेदा है जो अर्ली वैदिक पीरियड में दिया गया था। ये इंफॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है, पर ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ऋग्वेदा इज द ओनली वेदा विच बिलोंग टू अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ द यजुर्वेदा, इट इज ऑल अबाउट यज्ञास एंड रिचुअल्स। इट इज रिटन इन वर्स एंड प्रोज बोथ। ठीक है, इट इज द वेदा ऑफ फॉर्मूला। ये सब नहीं लिखा गया है, पर आप थोड़ा थोड़ा जान लो कि जो हम सेक्रीफाइस के टाइम रिचुअल्स बोलते हैं, पहले आपने देखा था कि बहुत सारे यज्ञ होते थे एंशिएंट टाइम में, सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे, राजसूय यज्ञ होता था, वाजपेय यज्ञ होता था। तो बहुत सारे यज्ञ होने पे बहुत सारे रिचुअल्स बोले जाते थे, मंत्रास बोले जाते थे, रिसाइटेशंस होती थी, वो इस यजुर्वेदा में आता है। सामवेदा इज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। जो भी म्यूजिक और सॉन्ग्स होते हैं वो सामवेदा में आते हैं। तो इंडियन म्यूजिक का भी ओरिजिन सामवेदा में ही दिया गया है। इट इज रिटन इन वर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ चैंट्स, है ना। और जो भी ऋग्वेदा में लिखा गया है उन्हीं हाइम्स को ट्यून देकर ये सामवेदा में जो सॉन्ग गाए जाते थे वो सामवेदा में लिखे जाते थे। ठीक है, यजुर्वेदा अलग थे कि जिसमें सेक्रीफाइस के टाइम रिचुअल्स बोले जाते थे। ठीक है, इससे पहले एक चीज बता दूं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा को त्रिय वेदा भी बोला जाता है। ठीक है, अथर्ववेदा इज कंपोज्ड बाय अथर्व ऋषि, अ नॉन आर्यन। ठीक है, also known as Veda of formula, charms and spells to ward off evils, है ना, जो भूत प्रेत बीमारियां इन सबको भगाने की विद्या इसमें है। और ये वेदा सबसे ज्यादा कॉमन भी है और सबसे ज्यादा लोगों को काम आता है। अगर इंडियन मेडिसिन का ओरिजिन बताऊं तो
अथर्ववेदा इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन. इट वॉज कंपोज्ड बाय अथर्व ऋषि. ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. It includes subjects related to Brahma Gyan, religious social elegance, medicine application, defeat of foes, cure of disease, occult art. Occult art होता है तांत्रिक विद्या. Cures of disease means बीमारियों को भगाना. Defeat of foes, दुश्मनों को भगाना. ब्रह्म ज्ञान होना, रिलीजियस एलिगेंस होना कि सोसाइटी में कैसे रहना है, मेडिसिन एप्लीकेशन कैसे करनी है, सो मैनी थिंग्स. इससे पहले हम एक बात समझते हैं कि ये चारों वेदास, हर एक वेदा डिवाइडेड था 4 पार्ट्स में: संहिता, ब्राह्मणा, आर्यनका एंड उपनिषद्स. ठीक है. तो संहिता में इन वेदास को एक्सप्लेन किया गया था. जो हिम्स लिखे हुए थे ना, जो इनके वर्सेस लिखे गए थे, वेदा सारे चैंट्स और मंत्रास ही तो थे, पर अलग अलग कैटेगरी के थे. तो वो सारे मंत्रास लिखे गए थे संहिता में. संहिता भी बोलते हैं और संहिता भी बोलते हैं इसे. ठीक है. फिर आता है ब्राह्मण लिटरेचर. ब्राह्मण लिटरेचर में क्या है कि जो मैनर्स हैं, जो कस्टम्स हैं और फिलॉसफी है इन वेदास की, वो लिखी गई है कि क्या डिसिप्लिन्स हैं, क्या राइटिंग्स है. एक्चुअली जो लिटरेचर है ना इसकी, जिसमें इसके कस्टम्स, इसके मैनर्स, इसकी फिलॉसफीज, उसके सब्जेक्ट मैटर जो भी लिखा जाएगा वो ब्राह्मण लिटरेचर में लिखा जाएगा. आर्यनकास ये कंपोज किए गए थे फॉरेस्ट में, और ये फॉरेस्ट में ही स्टडी करने के लिए माने गए थे. इनको ऋषिज ने लिखा था जंगलों में. ठीक है. तो आर्यनकास डील करते हैं मिस्टिज्म से या प्रिस्टली लाइफ से, संतों की लाइफ क्या होती है, क्या रिचुअल्स होते हैं, ऑल अबाउट द फॉरेस्ट लाइफ. ठीक है. और थोड़ा फिलोसफिकल सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं. उपनिषद ओल्डेस्ट एवर फिलोसफी ऑफ ह्यूमन काइंड. अगर हम देखें तो इधर लिखा हुआ है उपनिषद कंटेन नॉलेज ऑफ प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स एंड रूल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, कि हमारे मॉरल वैल्यूज क्या है, हमारा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ की क्या असली नॉलेज है, क्या रियलिटी है, क्या इस एग्जिस्टेंस का मतलब है. ये सब उपनिषद्स में लिखा गया है. उपनिषद को ओल्डेस्ट एवर फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन बोला जाता है कि अंडरस्टैंड वेदास इन द राइट वे, वेदांगा वॉज कंपोज्ड. अब एक बात सुनिएगा, थोड़ा सा रफ आइडिया ले ले कि सबसे पहले वेदास क्या थे? श्रुति लिटरेचर थे कि जो सुन सुन के जनरेशन टू जनरेशन पास हुई. और वेदास के बाद जितने भी आए, वेदांगास, उपवेदास, अगमास, अंगास, उपंगास, तो ये सारे स्मृति लिटरेचर हैं जो लिखे हुए थे. ठीक है. तो वेदास को समझने के लिए वेदांगा लिखी गई जिससे हम वेदास समझ सके, उसकी लैंग्वेज समझ सके और उसके बारे में समझ सके. तो वो 6 पार्ट्स में थे. पहला तो शिक्षा मीन्स फोनेटिक्स, जो साउंड होते हैं, जो स्पीच होती है. दूसरा कल्पा, रिचुअल्स, हमारे जो रीति रिवाज थे उनके बारे में. व्याकरण मतलब ग्रामर. निरुक्ता मीन्स इटमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की कौन सा शब्द किससे बना है एंड सो ऑन. चंदा मीन्स मैट्रिक्स. ठीक है. डिफरेंट मेजरमेंट्स. नाउ ज्योतिष हियर इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट इज एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद दैट. इधर डिटेल में इन 6 पार्ट्स का कुछ नहीं पूछा जाएगा. ज्यादा से ज्यादा आपको मीनिंग पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया कि शिक्षा मीन्स फोनेटिक्स, कल्पा मीन्स रिचुअल्स, व्याकरण मीन्स ग्रामर, निरुक्ता मीन्स इटमोलॉजी, चंदा मीन्स मैट्रिक्स एंड ज्योतिष मीन्स एस्ट्रोनॉमी, नॉट एस्ट्रोलॉजी. ज्योतिष नाम याद आते ही हमें एस्ट्रोलॉजी याद आ जाता है. देन देयर आर 4 माइनर वेदास विच वर नोन एज उपवेदास. Ayurveda, which is about medicine. Dhanurveda, which is about military science. Gandharveda, which is about music. And Shilpveda, which is about sculpture. Shilpi, ध्यान है ना, architecture. After Vedas, many rishis composed Smriti works. और मैंने बताया ना, वेदास के बाद जितने भी उपवेदास, वेदांगास आए, ये भी स्मृति थी. पर सबसे इंपॉर्टेंट स्मृति थी मनुस्मृति और यज्ञवाक्य स्मृति. महाभारत और रामायण ये एपिक हमारे इंडियन कल्चर के, इंडियन हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट एपिक्स है और शायद पूरे वर्ल्ड के ही. दे हैव हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटी. नाउ द पुराणास आर द हिस्टोरिकल वर्क ऑफ एंशिएंट टाइम्स.
Before this, let me tell you something. Upanishads are 108 in number. ये बात याद रखना, ठीक है. और क्या कहते हैं, RBSE स्टूडेंट्स ना ध्यान रखे तो भी चलेगा, पेपर में नंबर नहीं पूछा जाएगा. देर आर 18 इन नंबर. पुराणास 18 है नंबर में. मर्कांडेय, ब्राह्मणा, वायु, विष्णु, भगवता, मत्स्य, ये कुछ इम्पोर्टेंट पुराणास हैं हमारे. और इनमें से सबसे पुराना में सबसे पुराना कौन है? मत्स्य, याद रखना है. दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडियंस. इसमें हमारे कल्चर के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है. दीज पुराणास हैव 5 मेजर सब्जेक्ट्स. फर्स्ट इज सर्गा विच मीन्स कॉस्मोगोनी, ठीक है. सेकेंड इज प्रतिसर्गा. थर्ड इज वंसा. फोर्थ इज मनवंतरा. और फिफ्थ इज वंशानु चरित्रम. अब देखो, सर्गा मीन्स कॉस्मोगोनी. इट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड, स्पेस, जितनी भी स्पेस, वर्ल्ड, यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोगोनी बोलते हैं. प्रतिसर्गा इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ यूनिवर्स. कॉस्मोलॉजी साइंस हो गया और कॉस्मोगोनी सिर्फ स्टडी हो गया. वंशा, जियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फैमिली लीनिएज, ठीक है, फैमिली ट्री, जो एंसेस्टर्स है हमारी, जीन्स हैं, उनकी स्टडीज को बोलते हैं. जीनियोलॉजी मीन्स जीन्स, द स्टडी ऑफ जीन्स, ऐसे याद कर सकते हैं. मनवंतरा मीन्स कॉस्मिक साइकिल्स की स्टडी. मनवंतरा अगर आप समझे तो जैसे ये भी जहाँ भी कॉस्मो वर्ड आ जाए ना, तो कॉस्मो मीन्स होता है यूनिवर्स. तो हमारी एक कॉस्मिक साइकिल पूरी होती है 1,00,000 समथिंग 1,296,000 कैलेंडर ईयर्स में. इतना जानने की जरूरत नहीं है, पर वो एक साइकिल पूरी होती है, फिर दूसरी साइकिल पूरी होती है. इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं मनवंतरा में. लास्ट इज वंशानुचरितम. इट इज अबाउट लेजेंड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेरियस किंग्स. तो मतलब जो भी लेजेंड्स आए थे किंग्स के टाइम पे, उनकी गाथा थी इसमें, ठीक है, लास्ट वाले पुराना में. So with this we are done with Brahmana literature. I know this is very cumbersome, very hectic. बहुत सारे facts याद करने हैं, पर इसको हम tips में याद कर सकते हैं. Vedas are the oldest text. They are rich in repository. We have 4 Vedas in number: Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda and Atharvaveda. Rig Veda is the most ancient Veda. 10 mandals, 1028 hymns. It is composed of verses. It is Veda of praise. गायत्री मंत्र वगैरह इसे में लिखा हुआ था, ठीक है. ईच वेदा हैज 4 पार्ट्स, ये बाद में देखेंगे. सेकेंड इज यजुर्वेदा. इट इज ऑल अबाउट यज्ञ एंड रिचुअल्स एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस. साम वेदा इज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड सॉन्ग्स. कैसे याद रख सकते हैं कि मेरे पास तो बहुत अच्छा म्यूजिक कलेक्शन है, मेरे पास तो साम वेदा है, ठीक है. इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन इधर से हुआ था. अथर्ववेदा. अथर्ववेदा इज कंपोज्ड बाय अथर्व ऋषि, a non-Aryan, and it is about medicines, cure of disease and tantric vidya, ठीक है. Every Veda is divided into Sanhita, Aryanyakas, Brahmana and Upanishad. Samhita, all the Vedas and verses are written in Samhita. Brahmana contains the literature part. Aranyakas are composed in forest. They contain the philosophies and manners and customs. Upanishads are the philosophical subject matter of Vedas and the last part of Vedas. To understand Vedas, Vedanga was composed, ठीक है, जिसके 6 पार्ट्स हैं: शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, छंदा, ज्योतिष. फोनेटिक्स, रिचुअल्स, ग्रामर, इटमोलॉजी, देन मैट्रिक्स, देन एस्ट्रोनॉमी. Then 4 Vedas: Ayurveda, Dhanurveda, Gandharveda, Shilpveda. Ayurveda medicine, Dhanurveda military science, Gandharveda music, Shilpveda sculpture और architecture. Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, Mahabharata and Ramayana epics. Puranas 18 in number. Matsya is the most important one. Puranas are divided into 5 subjects. No need to remember their subjects. With this we are done with Vedas, Brahman literature. That is the most important part of religious literature. We will do next literatures in next classes. Till then, be happy, be healthy. Goodbye.